हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। तो बच्चों, अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से 26 क्वेश्चन कर चुके हैं। 26 मतलब कि सारे क्वेश्चंस विथ कॉन्सेप्ट। मैं हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, हर एक टॉपिक। देखो, इतनी बड़ी पढ़ाई, लोग बोलते हैं कि 11th 12th बहुत बड़ा है। ये बड़ा नहीं है, ये छोटे छोटे चीज़ों से मिलके बना हुआ है, जो ऑलरेडी हम क्लास 6 7 8 या फिर उससे पहले भी ये सब सारे क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। उसी का एक बार में पूरा यूज़ होता है यहाँ पे, या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या फिर बायो हो, हर एक चीज़ का यूज़ होने वाला है यहाँ पे। तो लोगों को लगता है कि ये मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है। ये अगर आपको हर एक चीज़ का नॉलेज है तो फिर आपके लिए बहुत आसान है। यानी कि जो आप पहले पढ़ चुके हैं, उसका नॉलेज है, यानी कि आपको अगर याद है तो आपके लिए बहुत आसान है। तो अभी 26 क्वेश्चन जो हमने किया है वो विथ कॉन्सेप्ट किया है, यानी कि जो चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं या फिर जो क्लास 12th में अभी आपको पढ़ना है, या फिर जो क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं, कुछ नई चीज़ें जो 10th तक नहीं था, सबको मैं ऐड करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद के लेसन्स में, इसके बाद के वीडियोज़ में मैं ये भी समझाऊँगा कि कैसे छोटे छोटे टॉपिक्स को एक साथ एक जगह करके हम याद कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर 27, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन। एक सर्टेन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन थ्रू आउट, यानी कि जेड डायरेक्शन में है वो। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कॉन्स्टेंट बट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है और इसके साथ ये भी दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। और साथ में चेंज कैसा हो रहा है? चेंज दो तरह से हो सकता है, या तो वो इंक्रीज हो सकता है या तो वो डिक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है और इसका डायरेक्शन भी दिया हुआ है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब पर मीटर। यानी कि 1 मीटर में कितना चेंज हो रहा है वो? 1 मीटर में 10⁵ और यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम्ब। E इक्वल्स टू Fe इलेक्ट्रिक फोर्स बाई चार्ज Q। तो यहाँ से Fe यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर कोई भी फोर्स हो, यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, तो न्यूटन पर कूलम्ब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और चेंज कैसे हो रहा है? पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब चेंज हो रहा है। अब आगे है व्हाट आर द फोर्सेज एंड टॉर्क्स। व्हाट आर द फोर्सेज एंड टॉर्क्स एक्सपीरियंस बाई अ सिस्टम हैविंग अ टोटल डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 10⁻⁻7 कूलम्ब मीटर। हमें क्या फाइंड करना है? फोर्सेज एंड टॉर्क फाइंड करना है। एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? बाई सिस्टम एक्सपीरियंस कर रहा है हैविंग अ टोटल डाइपोल मोमेंट। उस सिस्टम के पास टोटल डाइपोल मोमेंट है 10⁻⁻7 कूलम्ब मीटर। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। Q क्या होता है? चार्ज, यानी कि चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, और 2L या 2L को हम अगर 2 तो कांस्टेंट है यहाँ पे, और L क्या है? मीटर। L मतलब L का ऐसा यूनिट, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, तो ये कूलम्ब मीटर हो गया। तो देखो, अगर आपको याद नहीं है, अब अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा, या फिर कोई फार्मूला याद नहीं आ रहा, या फिर कोई यूनिट याद नहीं आ रहा, तो आप ऐसे, जैसे कि मैं यहाँ पे कूलम्ब मीटर से फार्मूला निकाल लिया, किसका? P का, Q इंटू 2L। ये कांस्टेंट तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल है हमारे पास या फिर कोई MCQ ऑप्शंस है हमारे पास, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आपको पता नहीं है तो भी हम कर सकते हैं। ओके, इन अ निगेटिव जेड डायरेक्शन, ये निगेटिव जेड डायरेक्शन में है। तो अब हमें फोर्स और टॉर्क फाइंड करना है। डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, ये फार्मूला हम जानते हैं। इसका वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻7
कूलम मीटर, और ये डायरेक्शन इसका है निगेटिव जेड डायरेक्शन, निगेटिव जेड डायरेक्शन में है, तो ये माइनस हो गया, माइनस 10⁻⁻⁷ मीटर। ओके, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ, यानी कि DE/DL का वैल्यू दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं F = QE, तो F = Q और E के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, DE/DL × DL लिख सकते हैं। देखो DE/DL × DL, तो DL से DL कैंसल आउट हो जाएगा, बचा DE। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि DE/DL × DL। तो अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, Q × DL, Q × लेंथ, असल में क्या होता है डाइपोल मोमेंट, चार्ज × लेंथ। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज Q है, अच्छा ये चीज़ आपको पता है डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव चार्ज Q है, निगेटिव चार्ज -Q है, यानी कि मैग्नीट्यूड से में ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इसके सेंटर डाइपोल मोमेंट, तो देखो यहाँ पे सेंटर पे डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होता है Q × 2L, जबकि ये लेंथ है 2L, तो ये होता है डाइपोल मोमेंट। तो इसी चीज़ को क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, ये चार्ज × लेंथ, चार्ज × दोनों चार्जेस के बीच में लेंथ, कैलकुलेशन में आसानी हो इसलिए ये लेंथ लेते हैं हम 2L। तो यहाँ पे क्या हुआ, DE/DL × DL, तो अब यहाँ से हमारा आ गया Q × DL, यानी कि चार्ज × लेंथ हो गया हमारा P × DE/DL। DE/DL का वैल्यू हम जानते हैं, P का वैल्यू हम जानते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम अब आसान हो गया हमारे लिए, वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, आंसर आ जाएगा हमारा। तो 10⁻⁷ P का वैल्यू दिया हुआ है, DE/DL 10⁵, तो हमारा यहाँ पे आंसर आया 10⁻⁻² न्यूटन, लेकिन माइनस में, यानी कि P का वैल्यू दिया हुआ है माइनस में, निगेटिव जेड डायरेक्शन में था, वो निगेटिव जेड डायरेक्शन में था, तो 10⁻⁻² न्यूटन, लेकिन वो माइनस में होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल, देखो हो क्या रहा है कि अगर हम इस ढंग से ले, ऐसे, चलो इसे मैं थोड़ा मिटाता हूँ, फिर से हम ड्रॉ करते हैं। अगर ये हमारा x, ये है y और ये z है, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, डाइपोल का डायरेक्शन ये है, तो ये एकदम परपेंडिकुलर, अपोजिट में एकदम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E और डाइपोल है P, तो अपोजिट में है, यानी कि एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। टॉर्क क्या होता है, PE sin थीटा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। अगर हमारे पास डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और साइन थीटा क्या होता है, यानी कि यहाँ पे थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन P एंड E, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हो गया हमारा 180 डिग्री। 180 साइन 180 का वैल्यू होता है 0, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हो गया हमारा 0, यानी कि इस पॉइंट पे टॉर्क हमारा 0 हो गया। डाइपोल मोमेंट का वैल्यू नहीं, टॉर्क का वैल्यू P sin थीटा, यानी कि टॉर्क हमारा 0, कोई टॉर्क नहीं लगाएगा जिससे वो घूमेगा, जिस एक्सिस में था वो रोटेट नहीं करेगा, घूमेगा इट मीन्स कि वो रोटेट नहीं करेगा, वो जहाँ पे ऑलरेडी था इस कंडीशन में था। ऐसे अगर ये x है, ये x है, ये y है और ये z है, तो ऐसे ही रहेगा वो स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, वो यहाँ से टर्न नहीं करेगा। तो इस ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब आगे हम क्लास 11 से स्टार्ट करने वाले, ये तो हमारा कंटिन्यू होगा ही, ये हमारा कंटिन्यू होगा। अब हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके साथ ऐड हो रहा है क्लास 11 का हर एक टॉपिक विथ एक अलग से कॉन्सेप्ट, मतलब जो तो हम पढ़ते हैं बाकी क्लासेज में पढ़ते हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक अलग से कॉन्सेप्ट, मतलब कि हर एक चीज़ को एक अलग तरीके से सोच सकते हैं हम। तो वही चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि कैसे सोच सकते हैं कि हमें समझ में आ जाए। देखो छोटी चीज़ों को अगर हम समझ जाएं तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी।
हमें कुछ बड़ा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को समझ जाना है। ओके, तो आगे से हम यही छोटी छोटी चीज़ें समझेंगे और एक दिन बड़ा करके दिखाएंगे। ओके, आपके साथ मैं हमेशा हूँ, ऐसे ही बड़ा करना हमें। ओके, थैंक यू।